एक साइंटिस्ट, क्या कुछ उनका देन है, समाज सुधारक, समाज सेवक, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, और उन्हें उनके साथ इस तरह का बर्ताव, हिटलर शाही रवैया दिखा, उठाकर आपने जेल में डाल दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। छात्र 20 आत्महत्या कर चुके, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, जेएमएम उस वक्त बड़ा एक्टिव दिखती है, मुख्यमंत्री भी वहां जाते हैं, लेकिन जहां चुनाव समाप्त हो जाता है वहां आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उसके बाद साइलेंट क्यों हो जाती है? झारखंड में हम कितने मजबूत हुए वो आपने देखा। हमने दो बार धूल चटाई राष्ट्रीय पार्टियों को। आज हम दूसरे राज्यों में भी हमारे नेता की लोकप्रियता है, हमारे संगठन से जुड़ने को लोग बेताब हैं। उड़ीसा में तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हम 10 विधायक वहां जीतेंगे, सांसद जीतेंगे। लगभग 20 दिन से पूरे देश में शिक्षा को सुधारने के लिए और शिक्षा को सही रास्ते पर लाने के लिए एक पार्टी आंदोलन कर रही थी। उस पार्टी के जो भी नायक थे, आज उनका विखराव, यानी कि कह सकते हैं कि केंद्र के तरफ से आज उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे थे, उनको ज़बरदस्ती पुलिस वहां से उठाकर ले गई और अस्पताल में एडमिट करा दी। पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं। झारखंड में इस पर क्या कुछ हलचल है, इस पर जानने के लिए जेएमएम में इस वक्त हम पहुंचे। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं। दादा, ये बताइए, पूरे देश में जो शिक्षा को सुधारने की कवायद एक पार्टी जिसका अभी अस्तित्व नहीं आया था, भले एक नाम था सोशल मीडिया के ज़रिए, हालांकि उन लोगों ने अपना प्रयास किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर एक फिल्म बनी, वो 20 दिनों तक अनशन पर थे, उस पूरी खबर को आप अपने स्तर पर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग पढ़ा करते थे, एक हिटलर हुआ करता था, ईदी अमीन के बारे भी हम लोगों ने सुना, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि वैसी मानसिकता वाले लोग इस देश में शासन कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों की सरकार है, तानाशाही सरकार है, संवेदनाएं मर चुकी हैं, और जो ज्वलंत विषय हैं उन पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। शिक्षा इनके एजेंडा में, इनकी प्राथमिकता सूची में कहीं भी नहीं है। नीट में जो कुछ हुआ, टोटल 190 पेपर करीब करीब लीक हो चुके हैं, और ये लीक करवाए जाते हैं, भाई भतीजावाद किया जाता है, पैसे के बल पर नौकरियां बांटी जाती हैं। आज उस पर अगर कोई आंदोलन करने को उतरा, सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम, एक साइंटिस्ट, क्या कुछ उनका देन है, समाज सुधारक, समाज सेवक, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, और उन्हें उनके साथ इस तरह का बर्ताव, उनसे बात करने की फुर्सत इनके पास नहीं थी। सीधा जो हिटलर शाही रवैया दिखा, उठाकर आपने जेल में डाल दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। छात्र 20 आत्महत्या कर चुके, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये मानसिकता लेकर ये चलते हैं। इनको ये विश्वास है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाकर भले ही राम मंदिर से चोरी कर लें, ये चढ़ावा चोरी कर लें, लेकिन ऐन वक्त पर ये एक पोलराइजेशन करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है देश के लोगों ने इनको भली भांति समझ लिया है। इस बार इनको राजनीतिक औकात बताने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, जहां अभी तत्काल 6-7 महीने के बाद चुनाव है। तो जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यजनक है इस देश में। अच्छा दादा, ये तो हो गई मुद्दे की बात जो आज कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, बिल्कुल। अब आते हैं स्थानीय मुद्दे की बात और आपके पार्टी की बात को लेकर के। दादा, कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, बात असम की कर ले या फिर अन्य राज्यों की करें, जेएमएम उस वक्त बड़ा एक्टिव दिखती है। जेएमएम के तमाम लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ चुनाव समाप्त हो जाता है वहाँ आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उसके बाद साइलेंट क्यों हो जाती है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफ़ी विस्तार हुआ है, और पहले के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पिछले 6-6.5 वर्षों में जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने सरकार की बागडोर संभाली, झारखंड में हम कितने मजबूत हुए वो आपने देखा। हमने दो बार धूल चटाई राष्ट्रीय पार्टियों को, और आज हम दूसरे राज्यों में भी हमारे नेता की लोकप्रियता है, हमारे संगठन से जुड़ने को लोग बेताब हैं, और ये प्रमाणित हुआ आसाम के चुनाव में।
आसाम के चुनाव में सफलता मिली, हालांकि उम्मीद जितनी थी उतनी तो नहीं, लेकिन उत्साह वर्धन के लिए काफ़ी था। और अब जो रणनीति है पार्टी की, आप आने वाले दिनों में देखेंगे 2, 3, 4 राज्य जो हमारे प्राथमिक एजेंडे में हैं, वहाँ पार्टी एक नए कलेवर में दिखेगी। पहले हम अपने घर में अपने आप को मजबूत करने का काम हमने मुकम्मल पूरा कर लिया। अब जो पड़ोसी राज्य हैं या अन्य राज्य जहाँ हमारे लोग हैं, हमारे नेता की लोकप्रियता है, वहाँ का एक रणनीति हम लोग बना चुके हैं, पार्टी बना चुकी है। और आने वाले दिनों में आपको पार्टी दिखेगी, मजबूत स्थिति में दिखेगी, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो। उड़ीसा में तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हम 10 विधायक वहां जीतेंगे, सांसद जीतेंगे, और वहां हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे यह है, पूरे देश में जिस तरह से E20 पेट्रोल को लेकर, एथनॉल को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, मंत्री जो हैं कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी खराब नहीं होगी, अगर होती है तो उसका सबूत दे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, लोगों का बयान आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए E20 की जो नीति अपनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें लाभान्वित कौन हो रहा है? जो इथेनॉल प्रोड्यूसर हैं, और उसमें केंद्रीय मंत्री तक का नाम आता है। आज जो गाड़ियां, आज हमारे पास 4 साल पुरानी गाड़ी है, 5 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हम यूज़ करें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप वैसा कोई मॉडिफाइड वर्जन लाएं, हो सकता है उसमें नुकसान ना हो, लेकिन आम लोगों की गाड़ियों में, हमारी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी हो, सभी में एवरेज कम हो गया, लागत हमारा बढ़ गया, कीमत में आपने कोई कटौती नहीं की। 20% अगर एथेनॉल आप मिला रहे हैं तो आपकी कीमत में कमी आनी चाहिए थी, इसका लाभ मिलना चाहिए था लोगों को, वो भी नहीं मिलता है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये कौन सी नीति आप लाए हैं, किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो कौन चंद लोग हैं जिनके लिए पूरे देशवासियों को आप आज इस परेशानी, इस मुसीबत में डाल रखा है। तो ये पूरी तरह से व्यवसायियों की पार्टी 2-4 व्यवसायियों की पार्टी, और वो व्यवसाय करने में मशगूल हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, देश जाए भाड़ में। तो साफ तौर पर जेएमएम ने यह दावा किया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी जो है वो अन्य राज्यों में भी अपना जो प्रतिशत है उसको साफ तौर पर बढ़ाएगी। साफ तौर पर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है, लोगों के साथ हकमारी, और साथ ही साथ जो एथनॉल की बात को लेकर पूरे देश में जंग छिड़ी है, उस पर भी एक कड़ा जवाब जेएमएम की तरफ से आज आया है। सहयोगी कौशल के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।